दोस्तों, हमने अक्सर चुनावी रण में कई नेताओं को एक दूसरे पर कीचड़ उछालते, वाद विवाद करते कई दफा देखा होगा। लेकिन अगर कोई नेता विपक्ष की तुलना देशद्रोहियों से करे तो जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है मौजूदा समय में भारत की चुनावी सरगर्मियों के बीच। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सहारनपुर और राजस्थान के अजमेर में चुनावी सभाएं की हैं। इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद में एक रोड शो भी किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर और अजमेर में पब्लिकली कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। इसका जो कुछ हिस्सा बच गया उसमें वामपंथी पूरी तरह से हावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब तो कांग्रेस बची है, उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण की दृष्टि। हाल ही में कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। इस सबके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्लिम लीग वाले इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अपना इतिहास नहीं पता। हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1940 की शुरुआत में बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में शामिल थे। हिंदू महासभा सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा विभाजन की राजनीति में विश्वास करती है और ऐसा करती भी है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। ये असलियत है। उनके मुस्लिम लीग की प्रेम की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन हमारे घोषणा पत्र पर किसकी छाप है इसकी चर्चा पहले करना चाहती हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। वो युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है। इसके अलावा हमने राज्यों की समस्याओं पर, सुरक्षा की समस्याओं पर तमाम बातें और बड़े व्यापक दृष्टिकोण से वो बातें दी हैं। यह भी सच है कि हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है, इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है, क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं, और मोदी जी और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं। ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। इसलिए मोदी जी कहते हैं, लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं,
ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो पाएगी। कहिए हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी, जबकि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएं थीं या जो वातावरण था, जिसमें कि जो पार्टियाँ आज़ादी का विरोध कर रही थीं या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थीं, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और उनसे विशेष आग्रह किया है कि इसको गंभीरता से वो लें और इस पर जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई